Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 11.1. Before starting this exercise, please watch the introduction video of this chapter so that you can easily get all the concepts. Let's start question number 1. ये हमें फिगर गिवन है. Answer the following question. Which point lies in the interior of triangle? ट्रायंगल के इंटीरियर में कौन से पॉइंट है वो आपको नोट करने हैं. तो इसमें आप नोट करेंगे इंटीरियर बोला है तो यहां पे सिर्फ एक पॉइंट है. यहां पे नोट कर देंगे हम पॉइंट ई लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल. देन वेयर डज पॉइंट पी लाई. पॉइंट पी कहां पे लाई कर रहा है तो इस पे आप बोल सकते हो कि वर्टेक्स पे या फिर ऑन द बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल. P lies on the boundary of triangle. Then which point lies on the exterior of triangle? Exterior of triangle में देखते हैं points on the exterior of triangle. कौन कौन से पॉइंट है. ये पॉइंट ए देन पॉइंट बी. सिर्फ हमारे पास ए एंड बी 2 पॉइंट्स है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट एंगल ट्राइंगल्स. ये हमें बताना है इनमें से. ए पार्ट देखते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है पहले वो पता होना चाहिए जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है. सो इसमें हम पहले क्या करेंगे. ये हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ये आपको हर क्वेश्चन में नोट करना है इज 180 डिग्री. ओके सभी में ये नोट करेंगे. उसके बाद से जैसे ए पार्ट हमें करना है तो इसमें हम सम देखते हैं पहले. सम ऑफ 2 एंगल्स. सम ऑफ 2 एंगल्स हमारे पास क्या है इसमें 45 प्लस 46 दैट इज इक्वल टू 91. तो इसमें जो थर्ड एंगल है थर्ड एंगल क्या होगा हमारे पास. तीनों का सम होता है 180. 2 का सम 91 है तो 180 से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 89. और क्या होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. तो ये हमारे पास क्या आ गया नोट अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके ये ऐसे करेंगे. देन बी पार्ट में भी सेम हमें ऐसे करना है. सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 59 डिग्री प्लस 31 डिग्री. ये लाइन सभी में नोट करनी है दैट इज 90 डिग्री. सो थर्ड एंगल हमारे पास क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री. अगर एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ गया तो ये हमारे पास क्या आ गया राइट एंगल ट्राइंगल. यस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके नाउ सी पार्ट देखिए. सी पार्ट में 55 35. तो पहले हम क्या करेंगे सम ऑफ एंगल 55 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर ये 90 हो गया तो थर्ड एंगल भी हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री. तो यस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. देन इसमें देखिए सम ऑफ 2 एंगल. अब इसमें 1 एंगल गिवन है. इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे ये हमें इक्वल का साइन दिया है मीन्स दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होते हैं. इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं.
सो अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। ओके, तो इसमें हमें कुछ और नोट करना होगा। पहले यहां पे हम नोट करेंगे, वी नो दैट एंगल्स opposite to equal sides are also equal। ये नोट करके फिर हम इसमें करेंगे सम ऑफ टू एंगल्स, 45 डिग्री प्लस 45 दैट इज 90 डिग्री। और थर्ड एंगल भी फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। सो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। आपको बेसिस ऑफ साइड्स और एंगल्स के ऊपर बताना है कि कौन से टाइप का ये ट्राइंगल है। फर्स्ट देखते हैं 5 सेंटीमीटर 5 5, सारे इसमें 5 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे हम नोट करेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर कोई और हमें ऐसे दिखता है तो उसमें भी ऐसे ही नोट कर देंगे। देन बी पार्ट में देखिए 45, ये साइन हमारे पास किसका होता है, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री है तो हम इसको क्या नोट करेंगे, एज वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, सो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। देन सी पार्ट में देखिए ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर सारे एंगल इक्वल होते हैं तो उसको वैसे तो हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एंगल के ऊपर देखेंगे तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। सो इसमें हम दोनों नोट कर देते हैं, एज ऑल एंगल्स आर एक्यूट, सो this is an acute angle triangle। और दूसरा भी नोट कर लेते हैं, एज ऑल एंगल्स आर इक्वल, सो साइड्स विल बी also equal, then it's a n आएगा, an equilateral ट्राइंगल। ओके, दोनों मैंने आपको बता दिया। देन डी देखिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 4, ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसीलस। एज टू साइड्स आर इक्वल, सो इट्स एन आएगा, क्योंकि ये वॉल से स्टार्ट हो रहा है, आइसोसीलस ट्राइंगल। ओके, अब देखिए ये डिपेंड करता है, अगर ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आता है तो आपको ये रीजन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्ट नोट करेंगे। अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको ये फिर नोट भी करना होगा कि ये सारे एंगल ऐसे हैं, इसलिए ये ट्राइंगल है। ओके, अदरवाइज 1 मार्क्स में नो नीड टू राइट रीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रिमेनिंग एंगल्स। सो इसके लिए पहले हम नोट करेंगे, we know that by angle sum property, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं हम जिसमें एंगल का सम 180 डिग्री होता है।
sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। देन अब इसमें देखते हैं ए पार्ट में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें देखिए ये हमें मार्क कर दिया कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल है यानी P और Q ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे एंगल Q इक्वल टू एंगल P दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। और रीजन क्या देंगे इसमें, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल P हमारे पास 50 डिग्री, Q हमारे पास 50 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। ये 100 हो गया, 100 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल टू 180। सो एंगल R विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। ओके, अब आप बोलोगे कि ये क्या कर दिया इतना लेंदी। देखिए क्वेश्चन अगर ये आएगा तो मैक्सिमम मार्क्स में ही आता है, ये मत सोचना कि इसमें ये 1 मार्क्स में आ जाएगा। तो आपको विद रीजन ये एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप लोग नहीं करोगे तो आपके मार्क्स फिर कट जाते हैं। देन बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में बिल्कुल आपको सेम करना है। ओके, आप इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही करोगे। इसमें मैं इसमें चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना एंगल जो Q होगा वो P के इक्वल होगा। सो एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल P दैट इज इक्वल टू 44 डिग्री। देन इनका सम करेंगे तो हम 44 प्लस 44 P प्लस Q देन 88 और एंगल R विल बी इक्वल टू 88। आप इसमें से माइनस करोगे देन वी विल गेट 92 डिग्री। ओके, ये बी पार्ट का मैंने बताया है। नाउ सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में एंगल P और R दोनों मिसिंग है और जो इक्वल साइड है वो ये है, ये दोनों इक्वल है। तो इसके अपोजिट जो एंगल है ये और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो पहले हम वो नोट कर देते हैं, एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल R और रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। सो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब इसमें ये हमारे पास क्या होगा, एंगल P इक्वल टू, देखो एंगल R इसमें इक्वल हो गया P के, तो मैं क्या करती हूँ जो एंगल R है उसकी जगह एंगल P नोट कर देती हूँ, क्योंकि इक्वल है तो रख सकती हूँ मैं ये, प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल P, 1P ये 1P ये, तो ट्वाइस आ गया ये 2 टाइम्स P प्लस 40 डिग्री। अब देखिए ट्रांसपोज कर लेते हैं इसको 40 को, 180 डिग्री माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये 140 आया। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, ये हमारे पास 70 आ गया। अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा, लास्ट में आप नोट कर दोगे एंगल R विल बी इक्वल टू एंगल P दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज, ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें देखिए ये इक्वल का साइन है, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। अब वैसे तो आपको पता ही है कि अगर सारी साइड इक्वल होती है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं, लेकिन हमें इसमें करके दिखाना है ये। तो x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि सारे एंगल इसके इक्वल है। ओके, और नोट क्या करेंगे, एंगल्स ऑफ
या फिर ये नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमें क्या है, गिवन है। ओके, ये लिखिए इसमें, उससे भी हो जाएगा, लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है। देन कैसे करेंगे, x प्लस, अब मैं क्या करती हूँ, y और z की जगह x ही नोट कर लेती हूँ, इक्वल टू 180। जब ये सारे एंगल इक्वल है तो मैंने क्या किया, इन दोनों की जगह भी x पुट कर दिया। तो ये कितना हो गया, 1 2 3, 3x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। आगे 60 डिग्री, और वही हमने बोला था कि सारे एंगल इसमें इक्वल होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। ये हमें गिवन है, हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। सो इसमें देखिए पूरा हमें ये गिवन है, तो हम इसमें कैसे करेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 33 डिग्री प्लस 49 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 82 डिग्री। देन एंगल R कैसे निकालेंगे हम, एंगल R है, सॉरी, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सो 180 डिग्री, एंगल R विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 98 डिग्री। Now question number 6. In the following figure, ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. AB equal to AC है, means ये इसके इक्वल है। And angle BAD equal to 28 डिग्री, find angle DAC। अब देखिए ये फाइंड आउट करने के लिए, ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो टू ट्राइंगल हमारे पास यहाँ फॉर्म हो गई है। तो ट्राइंगल हम ये लेते हैं और फिर यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहां से ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि टू एंगल गिवन है, ये थर्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे टू एंगल अननोन है, तो डायरेक्ट आप टू एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हम इसमें ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं तो जो एंगल बी होगा वही सी होगा। क्यों, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, और अगर साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये आने के बाद फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला फाइंड आउट कर लेंगे। सो इसमें हम करेंगे इन ट्राइंगल ABD बाय, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल BAD। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अगर जरूरत पड़ेगी वहां पे बताऊंगी कहाँ आपको 3 पॉइंट फॉर्म में नोट करना है। अगर यहाँ पे आप एंगल A नोट कर देते हो 1 पॉइंट फॉर्म में, वो गलत होगा, क्योंकि एंगल A ये पूरा है और हम सिर्फ ये पार्ट ले रहे हैं इतना, इसलिए ये आपको 3 पॉइंट फॉर्म में नोट करना होगा। प्लस एंगल ABD ये वाला, देन ये D एंगल प्लस एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री होगा। BAD हमारे पास क्या है, 28, देन ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। एंगल ABD, सॉरी ये 90 नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, एंगल ABD प्लस 118 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABD विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 118, 62 डिग्री ये हमारे पास आ गया। अगर ये 62 डिग्री है तो ये एंगल C भी कितना होगा, 62। यहाँ पे हम नोट कर देंगे, एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल B, दैट इज इक्वल टू 62 डिग्री, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ओके, देन इस ट्राइंगल में अब देखते हैं हम ट्राइंगल ADC बाय सेम एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होगा, एंगल DA ये वाला एंगल DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल
ADC इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। DAC प्लस C, ये वाला एंगल कितना है 62 डिग्री, प्लस ये हमारे पास क्या है ADC 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर लेते हैं। एंगल DAC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 28 डिग्री। सो एंगल, ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ गया 28 डिग्री। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।